हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, इंग्लिश सब्जेक्ट का कल एग्ज़ाम है और इंग्लिश सब्जेक्ट में जो बढ़िया पढ़ा है साल भर, उसी का बढ़िया नंबर आएगा। ये तो पहली बात है। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स देने वाला हूँ। क्योंकि बच्चों, मैं भी एक हिंदी मीडियम से छात्र हूँ और हिंदी मीडियम के छात्र होने के कारण इंग्लिश की उतनी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि भाई साल भर फिजिक्स केमिस्ट्री पे ही लगे रहो और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी इतना लंबा कोर्स है। और अभी देखते हैं विद्यालय भी आना पड़ता है, तो इस सुबह शाम जितना काम हो सकता है ग्रामर पोर्शन वो मैं करा रहा हूँ और शाम को भी कुछ करा दूंगा। सबसे पहली बात बच्चों, क्वेश्चन आंसर की बात आती है कि सर क्वेश्चन आंसर में हमको प्रॉब्लम जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आप देखो कि लगभग 32-33 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और कुल मिलाकर के 12-13 नंबर पैसेज आ जाते हैं। नहीं मतलब 40 प्लस के तो आपके बुक के क्वेश्चन और पैसेज मिलाकर आते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2022, 23, 24 इतना यदि जो बच्चा तैयार कर लेगा 2022, 23, 24 का, तो वो गारंटेड है बच्चों कि अच्छे नंबर लाएगा। कहने का मतलब मेरे कि जैसे मान लीजिए टोटल 32 नंबर का आ रहा है, तो 32 में मैं गारंटेड कहता हूँ कि भाई 22 नंबर आपका आ जाएगा यदि आपने 22, 23, 24 मतलब 3 साल के पेपर पढ़ लिए। अब भाई आप लोगों को लगेगा कि सर बाकी के नंबर कैसे आएंगे, तो एक चीज़ और भी मैंने बताया था, टिक भी लगवाया था। अब जो मान लीजिए एक एक दो दो क्वेश्चन भी किसी चैप्टर से आपने पढ़ रखा है और क्वेश्चन आपके में मान लीजिए 5 में से 4 करना है, 4 में आपसे 3 बन रहा है, 1 नहीं बन रहा है। यदि उस चैप्टर संबंधित कुछ भी बन रहा है तो आंसर नंबर डाल करके आपको बच्चों कुछ ना कुछ लिख के ही आना है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है उसके नाम से। तो जैसे 3 नंबर का प्रश्न है, आधे नंबर, 1 नंबर टीचर क्या है कब नंबर देगा, जब आप उस पर लिखोगे। यदि आप उस पर लिखोगे ही नहीं, छोड़ दोगे, तो नंबर नहीं मिलता है। तो कुछ भी आधा प्रश्न उतारो, आधा कुछ इधर उधर से उस चैप्टर का कुछ ना कुछ लिख के आओ, तो ऐसे में 2-3 नंबर और बढ़ जाएंगे। दूसरी बात बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर की बात हुई। दूसरी बात हम बात करते हैं कि जैसे आप लोगों का पैसेज का आता है बच्चों 12 नंबर का, यानी किताब का जो पैसेज आता है। ठीक है, मतलब आपका सेक्शन डी की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेक्शन डी में अभी तक के जो क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिले हैं वो परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड से आ जाते हैं। इसमें से 2 नंबर आपका फिक्स ऐसा रहता है कि जैसे पोएट नेम है ना, आथर नेम यानी लेखक का नाम, इस पाठ को किसने लिखा है ना, पोएट का नाम किस किसके द्वारा लिखा गया। तो ऐसे में 2 नंबर यहाँ से 12 में 2 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाता है। मैक्सिमम आपको 1 नंबर तो पक्का मिलना ही मिलना है। तो आप एक बार उठाओ बुक को और उसमें चैप्टर बाई चैप्टर नाम लिखो और उसके ऑथर नाम, भैया ऑप्शन में रहेंगे, उसमें आपको रटना भी नहीं है। बस थोड़ा सा माइंड में फीड रहे कि इसके भाई ये हैं, इसके ये हैं, इसके ये हैं, इसके ये हैं, ऑप्शन में रहेगा तो आपसे ऑप्शन से बन जाएगा। ये हुई बच्चों। ठीक है, अब जैसे फिर से स्कोरिंग नंबर कहाँ आता है, जैसे इंपॉर्टेंट लेटर वो मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने कराया था। पैराग्राफ तो ऐसा है कि आप लोग शुरू के 2-3 लाइन बढ़िया लिखो, 2-3 लाइन आपसे याद होगा उससे संबंधित। फिर भूल रहा है तो आप पैसेज का उठा करके बीच में 2-3 लाइन लिख दो और लास्ट के 2 लाइन लिख दो। 4 नंबर का पैसेज, 3 नंबर किसी का बाप नहीं रोक सकता है। ठीक है, किसी की औकात नहीं है 3 नंबर से कम करने के लिए। ठीक है, लेटर लिखने का तरीका मैंने कल बताया था, जिन बच्चों ने देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो भाई साहब फिर से मैं लेटर कैसे लिखा जाता है इस पर वीडियो बना दूंगा। इंपॉर्टेंट लेटर भी 4-5 करा दिया था कि इसको पढ़ के ही जाना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी, ये गारंटेड है। अब जैसे पैराग्राफ आप तैयार कर रहे हैं तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अथवा में ऐसे या पैराग्राफ आएगा और ऐसे में भी आप बिना टॉपिक के लिखेंगे तो भी मिल जाता है नंबर। अब के ज़माने में जैसे मान लीजिए आपका साइंस पर ही आ गया बच्चों, तो साइंस पर आप पूरा एकदम है ना सीधा लिख देंगे फिर भी नंबर आप मिल जाता है। ठीक है, हालांकि पैराग्राफ आप लिखे तो बढ़िया रहता है, पैराग्राफ मुश्किल से 8-10 लाइन लिखना है और उसमें नंबर मिल जाते हैं, है ना बच्चों। अब जैसे पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है, इन पर मैं वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ। आज शाम को मैं एडवर्टाइजमेंट पर दे दूंगा। क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं रिवीजन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं आप सबको पता है कि विद्यालय आना है। अभी विद्यालय में ही देख सकते हैं आप लोग, है ना, गेस्ट टीचर हूँ, रेगुलर नहीं हूँ। नहीं तो कुछ बोलेंगे सर आप टीचर रेगुलर बन गए क्या, नहीं, गेस्ट में हूँ तो विद्यालय आना पड़ता है और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल वीडियो बनाना पड़ता है। और इसी कारण बच्चों को उतना कंटेंट नहीं दे पाए। हिंदी के लिए क्या है, पर्याप्त समय था पहले से तो वीडियो बना लिया था, है ना, हिंदी में पर्याप्त। और हिंदी में 80 में 80 आए। जो शिव कोचिंग क्लासेस से पढ़ा था, एक आध नंबर इधर उधर होना स्वाभाविक है, हम तो पेपर नहीं बनाए थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया था वो
वही चीज़ आया था। ठीक है, तो आप लोग बच्चों ऐसे पढ़ते रहिए। बाकी डू एज डायरेक्टेड वगैरह जो भी है उसे थोड़ा जैसे सो दैट का उपयोग, सच दैट का उपयोग, टू का प्रयोग, ऐसे और भी मैं शाम तक में 2-4 करा दूंगा, मच में नहीं, सम में नहीं। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन तो 5 में से 1-2-3 नंबर तो ग्रामर यदि 5-6 वीडियो से आप देख लोगे तो वहाँ से फिक्स है। सिंस फार का प्रयोग, एज सून एज का प्रयोग, नो सूनर का प्रयोग, तो ये चीज़ें बच्चों आपको ग्रामर पोर्शन में भी आपको मैं करा दूंगा। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए जितना हो सके। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनका सभी सपोर्ट ले सकते हैं, है ना। और ये चीज़ आप देखो कि जो चीज़ आपसे बन रहा है उसको बुक से ही रिवीजन करो। आप किसी और वीडियो से देखने से मतलब नहीं, चाहे हमारा हो चाहे वो किसी का हो। जैसे हमने सो दैट पढ़ा है, आपसे बन रहा है तो आप वीडियो झांकने की जरूरत नहीं है कि आप 1 घंटे का वीडियो देखो, टाइम लॉस करो। ठीक है, तो आपको भाई टाइम मैनेज करना है। और इधर बच्चा बहुत हल्ला कर रहा है, क्यों बच्चे? साइलेंट प्लीज। देखो बच्चों को शांत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। भाई स्कूल है, 4 बजे तक तो टाइम ऐसे ही चला जाता है, घर पहुँचते मुझे 5 बज जाते हैं। अब 5 बजे के बाद रात को 10-11, अभी आज की बात है बच्चों कि कल 2:30 बजे तक काम किया। वो वीडियो अभी भी 1-2 अभी सुबह आए ना, तो सुबह वही वीडियो है जो कल 2:30 बजे रात तक काम किया। इसके बाद क्या होता है कि सुबह आज कोई नहीं उठाया, मोबाइल भी अलार्म बजा, कुछ भी नहीं, 9 बजे उठा मैं, तैयार होकर के विद्यालय आ गया। तो ये होता है बच्चों की अकेले भी काम करना बहुत कठिन होता है। कंटेंट बनाना, उसको वीडियो बनाना, एडिट करना, थंबनेल मेकिंग, ये सब चीज़ें लग जाती है ना। और कोई किसका हम सहारा लें? आजकल उतना टाइम किसी के पास नहीं है, बस हमारे पास खुद उतना टाइम नहीं है। तो आप लोगों के लिए जितना हो सकता है मदद कर रहा हूँ। बस आप लोग वीडियो को भैया, है ना, लाइक कर देना। और ये चाहते हो कि जैसे जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिए हैं उनके लिए क्लास आएगी। अब शिव कोचिंग क्लासेस में आप सबको पता है हिंदी और इंग्लिश तो आपका फार टाइम है, समय के साथ सहयोग किया जाता है। बाकी मेन जो सब्जेक्ट है वो है बच्चों आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। धुआं करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा, आप चिंता ना करें। बस शोरगुल होता है और ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो बताइएगा ज़रूर बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।